जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है संधि, और इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है स्वर संधि की, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की जो क्लास रहने वाली है वो व्यंजन संधि की रहने वाली है। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में हम जो विसर्ग संधि है, संधि का तीसरा प्रकार है, उसे भी इसी क्लास में कर लें। अन्यथा की स्थिति में अगली वाली क्लास में विसर्ग संधि कर लेंगे। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है, किस तरह से व्यंजन संधि की पहचान करी जाती है। जैसे हमने स्वर संधि पढ़ी थी, ठीक उसी तरह से कुछ नियम हैं व्यंजन संधि को समझने के लिए। ठीक है, तो आप अंत तक वीडियो के बने रहेंगे और समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। जैसे संधि की परिभाषा मैंने आपको बता रखी है कि स्वर संधि के अंतर्गत में ये था कि जब स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है, और स्वर संधि के आपको हमने 5 प्रकार बड़े आराम से पढ़ा चुके हैं। इसी तरह से जब व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि का मतलब ये हुआ कि जब वर्ण या तो दोनों तरफ कैसे वर्ण हो, व्यंजन हो, या एक तरफ व्यंजन हो और दूसरी तरफ स्वर हो, तब भी उस कंडीशन में भी व्यंजन संधि मानी जाएगी। ठीक है, जैसे दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन चेंजेस होता है, वह संधि कहलाती है। ये तो इसकी परिभाषा रही। जैसे संतोष, अब शब्द था संतोष, और इसको जब हमने अलग किया तो कैसे किया, सम और तोष, है ना। इसी तरह से यहाँ पे जो मैं है और ये तय है, व्यंजन है, तो आप बता सकते हैं कि भी व्यंजन आ रहा है दोनों तरफ, इसलिए व्यंजन है। आगे किस तरह से तोड़ते हैं वो आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि व्यंजन संधि कैसे समझेंगे। तो संधि के भेद ये पिछली क्लास में हम आपको बता चुके, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी वो किस बारे में बात करेंगे, व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, चलिए अब व्यंजन संधि क्या होती है ये समझिए थोड़ा सा। किसी वर्ग के पहले वर्ण कौन सा, कै चैट तप है, जिसे हम 5 वर्ग मैंने आपको बता रखे हैं, और 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो आप जरूर वीडियो देख लें, वर्णमाला की हम करा चुके हैं। तो कौन से 5 वर्ग होते हैं आपके, कै चैट तप है, ये यहाँ तक कि इनका मेल कह रहा है कि इनका मेल किससे हो जाए, किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या यरलवय और है या किसी स्वर। कितनी कंडीशन होगी देखिए, कै चैट तप है, ये 5 वर्ग हैं, इनका मेल किस से हो जाए, या तो तीसरे से, तीसरा कौन सा हो जाएगा, जैसे कि कै का तीसरा, कैक है, गे हो गया तीसरा, इसी तरह से, और चौथा या फिर यरलवय या है भी इसमें शामिल है, और किसी भी स्वर, जब स्वर से भी इनका मेल हो जाएगा तब वहाँ पे क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे शब्द था आपका दिग्गज। अब देखिए दिग्गज को आपने लिखा दिक और गज। अब आप थोड़ा सा यहाँ समझने की ये कोशिश करेंगे कि शब्द था आपका दिग्गज। अब ये गे क्यों बन गया यहाँ पे, तो गे इसलिए बना कि गे किसका तीसरा है, कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, और हमने बता रखी है जो कै वर्ग का तीसरा वर्ण है वो प्रत्येक वर्ग मतलब तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, तो कै आया, और यहाँ पे कै भी व्यंजन है और गे भी व्यंजन है ना, तो ये क्या हो गया, व्यंजन। इसी तरह से सद्भावना, अब यहाँ पे द आया था, और द किससे मिला है, तय का तीसरा है, तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, द होता है, तो शब्द आपका विच्छेद होगा सत्य और भावना, तो ये भी कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि। तो ये तो थोड़ी सी पहचान रही। अब इसके कुछ नियमों को हम समझ सकते हैं। जैसे जो दूसरा नियम जिसकी बात करें, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला कौन सा, कै चैट तप है, जिसकी बात हम कर चुके, का मेल न और मैं किससे हो, न और मैं वर्ण से हो जाए। न में कौन से होते हैं, पंचमाक्षर, जो मैंने आपको 5 पंचमाक्षर बता रखे हैं, ड य ण न मैं, है ना, पंचमाक्षर बता रखे हैं। अगर पंचमाक्षर से मेल हो जाता है तो यानी डे में का मेल होएगा तो वो पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। जैसे कि शब्द था आपका बागम में। अब यहाँ पे आप ये नोटिस करेंगे कि जो डे है ये कौन सा है, वर्ग का, कौन से वर्ग का, कै वर्ग का पंचमाक्षर है। तो इसका जब हम अलग अलग इन शब्दों को करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ से वाक, अब क्या क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका पंचमाक्षर कौन सा, डे, वाक और मैं, समझ गए। तो इस तरह से हम इन्हें कर रहे हैं, और ये कौन सा है, इसका पंचमाक्षर है ना।
क्योंकि किससे मिल रहा है, मैं से मिल रहा है, और कंडीशन क्या की, ने और मैं से मिलेगा, तो वो पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी तरह से उन्नयन। अब देखिए शब्द उन्नयन, आपने जो ने है, ने किसका है, तय का, है ना, तय तय ध ध ने, तय का है ना, ने पंचमा अक्षर, तो ये तय में बदल जाएगा, उत और नयन, इस तरह से हो जाएगा। तो ये कौन सी होगी, आपकी व्यंजन संधि का पहचान होगी। ये बदल कैसे रहे, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अगर तय का मेल किससे हो जाए, ग घ द ध भ और य र व, या किसी स्वर से हो जाए, या किसी स्वर से हो जाए, तो क्या होगा, देखिए, तो द हो जाएगा। अब द कैसे होगा, जैसे ऊपर एक शब्द मैंने बताया था सद्भावना, चलो इसकी तो बात हम कर चुके, सद्भावना। थोड़ा सा इसे देखिए, जगत ईश। अब शब्द था आपका जगदीश, और क्या कह रहा था कि जब किससे मिल जाए, तय किससे मिल जाए, इससे ग से मिले, घ से मिले, द से, ध भ, ये सारे जो दिख रहे हैं, या फिर किसी स्वर से मिल जाए, तब क्या होएगा, वो इस तरह से टूटेगा। देखिए शब्द कैसे बनाया था, जगत, जगत और ईश। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसमें शब्द था आपका जगत, और तय को हम किस में परिवर्तन कर देंगे, द में, या द को किस में कर देंगे, तय में। आप समझ रहे हैं, तो ये इसकी तीसरी कंडीशन होगी। इसके बाद जो अगली कंडीशन है वो ये है कि तय का मेल यदि श से हो तो तय को च और स को छ, आधा है ये, जब हलंत लगता है इसका मतलब होता है आधा, तो स को छ बन जाता है। जैसे उच्च श्वास, अब ये शब्द था आपका उत श्वास, तो इसे कैसे लगेंगे, उत और श्वास, है ना, ये शब्द था आपका ऐसे। और कंडीशन कह रही है कि जब तय का मेल किससे हो जाए, स से, तो तय को च में किससे बदलेंगे, तय को च में। तो यहाँ पे देखिए तय का मेल किससे हो रहा है, इस स से हो रहा है, तो ये शब्द जब तय का मेल स से हो गया तो ये क्या बन जाएगा, तय का और स का मिलकर च बन जाएगा। उच्च और श्वास ये छ बन जाएगा, क्योंकि यह स आया, छ का क्या बनता है, छ, श्वास, ये शब्द ऐसे बनेगा, उच्छ्वास, समझे। इसी तरह से उच्छिष्ट, अब ये कैसे बना होगा, शब्द था आपका उच्छिष्ट, तो देखिए एक बार यहाँ पे इसे, शब्द था आपका उत और ये शिष्ट, अब ये शब्द था आपका। अब तय का मेल किससे हो गया, स से, और तय का मेल अभी हमने बताया जब स से होएगा तो बीच में च आ जाएगा, ये च बन जाएगा इन दोनों का मिलकर, उत और ये शिष्ट, उच्छिष्ट, क्योंकि छ की जगह से बन जाएगा शिष्ट, ये इस तरह से उच्छिष्ट बन जाएगा, ये सब तब बना। इसी तरह से तय का मेल यदि है से हो तो तय का द, किसका, तय का क्या बन जाएगा, द, और है का ध हो जाता है। अब कैसे होएगा एक बार यहाँ देखेंगे, जैसे कि तदित, शब्द क्या, तदहित, और जब इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, तत्, तत् और हित। अब देखिए, अब इस शब्द को जब हमने विच्छेद किया तो इस तरह से तत् और हित। तय का मेल किससे हो रहा है से, और तय का मेल जब है से होता है तो क्या बन जाता है, तय का द बन जाता है ना। तो अब तय का द बन जाएगा, क्या आ जाएगा, तय, और इसका बन गया द, दद, तद हित, अब बन जाएगा, या हित कर दो, दहित कर दो, एक ही बात है। समझ गए कैसे शब्द बने, तद हित, है ना। उद्धरण, अब ये जो उद्धरण शब्द है ये कैसे बना होगा, उत और हरण, इससे बना है शब्द उतहरण। अब तय का मेल किससे हो रहा है से, और कंडीशन क्या रहेगी कि जब तय का मेल है से हो तो तय का द बन जाएगा, तो तय का क्या बन जाएगा, ध, देखिए, और है का ध बन जाएगा, तो है आ रहा है यहाँ पे, तो ये ध बन जाएगा, शब्द बन जाएगा फिर ये उद्धरण, इस तरह से ये शब्द बन गया। और अगली कंडीशन क्या है, स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, छ, तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, कुछ नहीं करते बस च बढ़ा देंगे, आधा च। जैसे ये शब्द था स्व, स्व और छंद, छंद, ये इस तरह से शब्द है। अब यहाँ ये जो व है इसमें ए होगा, ए छुपा होता है, ए स्वर है, और क्या कह रहा है कि स्वर के बाद जब छ वर्ण आ जाए, तो देखो इस स्वर के बाद क्या आया था,
6 वर्ण आया है नहीं, और 6 वर्ण आने पे क्या करना है, हम 6 से पहले 6 वर्ण जोड़ देंगे, तो और कुछ नहीं करना। इसमें हमने क्या कर दिया, ये पूरा शब्द बन गया स्व, और यहाँ आधा च जोड़ दिया, क्योंकि कंडीशन यही कह रही थी कि जब स्वर के बाद 6 आ जाए तो च जोड़ देंगे, आधा च जोड़ दिया और बाकी का ज्यों का त्यों रहने दिया, पूरा बन गया स्वच्छंद। इसी तरह से आच्छादन, ये कैसे बना होगा इसे एक बार देख लीजिए। आच्छादन, क्योंकि स्वर आ रहा आ के बाद में क्या आया 6, और स्वर के बाद में 6 आएगा तो आधा च जोड़ देंगे, तो आधा च जुड़ गया और शब्द बन गया आच्छादन। ठीक है, आगे देखिए अगली कंडीशन है, यदि मैं के बाद कैसे मैं तक, कैसे मैं तक कितने व्यंजन होते हैं 25, कोई व्यंजन हो तो मैं का अनुसार बदल जाता है। जैसे कै के बाद शब्द है आपका किंकर, और ये कैसे बना होगा, पहले शब्द ऐसा होगा, ये किम और ये अलग और कर, किम कर, ये शब्द है। यदि मैं के बाद कै, अब देखिए यहाँ पे मैं आ रहा था और मैं के बाद क्या आ गया, कै आ गया, और कै आने तक या कोई और भी व्यंजन हो मैं तक तो उसका अनुसार बदल जाता है। अनुसार मैंने आपको बता रखा है, जब एक बिंदी रख देते हैं ऊपर तो इस मैं का अनुसार बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा किम कर। तो ये अनुसार में ये जो बना इसी को अनुसार कहते हैं। इस तरह से बदल गया। ऐसे ही संचय, शब्द संचय से पहले क्या होगा, इस तरह से होगा सम और चय, समचय। अब देखिए यहाँ मैं आ रहा है और मैं के बाद क्या आ रहा है चय, और हमारी कंडीशन क्या कह रही है कि जब मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी क्या जाए व्यंजन आ जाए तो उसका अनुसार बदल जाता है। तो मैं के बाद च आया तो इसके बाद ये क्या बदल जाएगा, अनुसार बदल जाएगा, सम अनुसार, मैं और च का अनुसार ये बन गया, और आगे लिख देंगे यूं करके संचय। इस तरह से शब्द बना है। ठीक है, अगली कंडीशन क्या कहती है व्यंजन की, कि मैं के बाद मैं का द्वित्व हो जाता है। जब कोई शब्द में मैं आता है और फिर दोबारा से मैं आ जाता है, उसका द्वित्व हो जाता है। और द्वित्व का मतलब क्या होता है कि एक पूरा में बनेगा, एक आधा में बनेगा। जैसे शब्द था सम्मति, सम्मति कैसे लिखा होगा, सम और मति। अब ये शब्द इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ भी एक तरफ मैं था और इधर भी मैं था, है, और जब दोनों तरफ मैं आ गया, जब मैं के बाद में आता है तो उसका द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब क्या हो गया, शब्द बन गया आपका इस तरह से, सम आधा मैं बन गया और ये सम्मति। द्वित्व इसी को कहते हैं जो आधा बन जाता है, ये द्वित्व हो गया मैं का। क्यों हुआ, क्योंकि मैं के बाद मैं आया था। कंडीशन आपकी यही कहती है कि मैं के बाद जब मैं आए तो द्वित्व हो जाएगा। इसी तरह से सम्मान, सम्मान शब्द कैसे होगा, पहले सम और एक तरफ क्या होगा मान। अब देखिए मैं के बाद फिर से मैं आ गया और मैं के बाद जब भी मैं आएगा तो उसका द्वित्व हो जाएगा, शब्द फिर आपका ये बन जाएगा सम्मान। इस तरह से शब्द बन जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये कहती है, मैं के बाद ये रे ले वे से है में कोई व्यंजन होने पर मैं का अनुसार हो जाता है। जैसे संयोग, ये लगभग वही है। जैसे कि शब्द था सम और योग। अब पढ़ लीजिए एक बार कंडीशन, मैं के बाद ये रे ले वे, तो मैं के बाद ये आ गया ना, और ये रे ले वे या से है में से कोई भी व्यंजन हो तब भी क्या हो जाएगा, उसका अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ पे सम मैं के बाद ये आया तो इसका अनुसार हो जाएगा संयोग, शब्द बन गया संयोग, है ना। इसी तरह से जो संवाद है, संवाद शब्द ये था आपका संवाद। अब संवाद कैसे बना होगा शब्द, सम और वाद से। अब देखिए मैं इधर है वह इधर है, और क्या कहती है हमारी कंडीशन की, मैं के बाद जब इनमें से कोई वर्ण आए, किन में से, ये रे ले वे, ये अंतस्थ कहते हैं ये रे ले वे को, और से है इन्हें ऊष्म कहते हैं। या अंतस्थ या ऊष्म के में से कोई भी व्यंजन आए तो क्या हो जाएगा, उसका अनुसार हो जाएगा। तो मैं के बाद वे आया है, मैं और वे आपका अंतस्थ है, इसीलिए क्या हो जाएगा अनुसार, और अनुसार में क्या कर देंगे हम इसका संवाद। इस तरह से शब्द को बना देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, पूरी चीज़ बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद और क्या है, हाँ अब विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। जैसे विसर्ग को पहचानने का आसान तरीका ये है कि जब भी, पहले बात तो ये सारे के सारे शब्द तत्सम होंगे। तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। जब भी किसी शब्द संस्कृत का होता है या
दूसरी कंडीशन हो सकती है कि विसर्ग का साइन हमारा ये वाला होता है, ये वाला। जब किसी शब्द में ये वाला साइन आएगा तो वो सारे के शब्द किसके होंगे, विसर्ग संधि के होंगे। इसे पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे पढ़ लेते हैं। विसर्ग के बाद ये वाला विसर्ग के साइन है, के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार मतलब परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए मनोकूल है, शब्द क्या था, मनोकूल। अब यहाँ पे आप समझिए, मन शब्द था आपका मन, और दूसरा क्या, अनुकूल, अनुकूल। अब एक बार फिर से कंडीशन पर ध्यान दीजिए कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होएगा। अब यहाँ पे क्या होएगा आपका, यहाँ विसर्ग था मन, और विसर्ग के बाद क्या आया, स्वर आया। तो जो इसका परिवर्तन होएगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा। आगे अभी समझेंगे कंडीशन। ओ आपका ये है, तो शब्द बन जाएगा आपका मनोकूल, अनुकूल, ये ओ बन जाएगा बस। इसकी कंडीशन आगे भी समझेंगे। जैसे विसर्ग के पहले अगर ए और बाद में भी ए, अथवा या पहले भी ए हो, विसर्ग के पहले और बाद में भी ए हो, और तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या यरलव्य जो अंतस्थ होते हैं कब विसर्ग ओ हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे कि अधोगति शब्द था आपका, अधोगति, ये कैसे बना होगा, अध अलग शब्द होगा आपका और गति अलग होगा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि शब्द था आपका अधोगति, और विसर्ग के शब्द के विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, देखिए चाहे तो पहले स्वर आए या बाद में स्वर। देखिए इसके पहले अध, अध में से ए बचेगा, तो यानी कि पहले तो आ गया स्वर, और बाद में क्या आ रहा है, गे, और गे क्या कह रहा है कि तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या यरलव्य, तो गे क्या तीसरा ही तो है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्योंकि गे तीसरा है इसलिए यहाँ पे ओ बन जाएगा, है ना। और शब्द इसी तरह से आपका क्या बन जाएगा, पूरा शब्द अध, और यहाँ ओ आ जाएगा, अधो गति। तो इस तरह से ये विसर्ग का शब्द कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि ओ कैसे बना, ओ जब तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण मिल जाए और विसर्ग से पहले आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पे ओ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विसर्ग हट गया और ओ लग गया, अधोगति शब्द बन गया। अगली कंडीशन क्या कहती है कि विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर, अभी से क्या पढ़ा था कि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में ए हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं कि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो। कोई स्वर का मतलब क्या, जो 11 स्वर बताए उनसे पहले कोई स्वर हो या बाद में भी कोई स्वर हो। वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा यरलव्य जो आपके अंतस्थ होते हैं में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, है र, आधा र या पूरा र हो जाएगा। जैसे कि दुशासन। अब देखिए यहाँ पे शब्द था आपका दुशासन, तो ये कैसा होगा, दु अलग होगा और शासन अलग, यहाँ साइन आएगा प्लस का, शासन। देखिए अब पढ़िए एक बार, विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कोई स्वर क्या है, ऊ है। देखिए दू के बाद क्या है, ऊ स्वर आया ना, विसर्ग से पहले ऊ आ गया ना, यहाँ पे ऊ स्वर हो, और बाद में कोई स्वर हो, बाद में कोई स्वर सह हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांच वर्ण या यरलव्य और है में से कोई भी क्या हो, कोई स्वर हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो क्या हो जाए यहाँ पे, र। जैसे कि ऊ आ गया और यहाँ पे र ऐसे आया, तो इनसे से मिलके क्या बन जाएगा, दुशासन। पूरा शब्द इस तरह से बन जाएगा, दुशासन, दुस और शासन। इसी तरह से यश शरीर है ना, तो यहाँ भी विसर्ग कैसे लग रहा है, यहाँ पे यश अलग हो जाएगा और शरीर अलग हो जाएगा, है ना। अगली कंडीशन क्या है, विसर्ग के साथ ट है या से मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ये स बन जाएगा। किससे मेल होने पर, ट है या स के साथ। जैसे कि धनुष टंकार, धनुष टंकार या चतुष्टिका शब्द था, चतुष्टिका। देखिए टिका, अब किसका मेल हो रहा है, स का मेल ट से हो रहा है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, इसके स्थान पे आधा स बनेगा, जो आधा है इसलिए ये च बनेगा था। ये शब्द ये वाला बना है चतुष्टिका,
है ना। से आधा क्यों आया, क्योंकि टे से इसका मेल हो रहा था, टिका शब्द अलग था। अगली कंडीशन कहती है यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ग, प्रथम कौन से होते हैं, क्या किया गया, पे फे में से कोई क्या हो, कोई भी विसर्ग स्थान पर क्या हो जाएगा, से बन जाएगा। जैसे कि निष्कलंक है ना। अब निष्कलंक कैसे लिखा होगा, निस अलग होगा इसका ये, और कलंक अलग होगा, कलंक। अब देखिए यहाँ पे क्या था, से, और से का जगह पे क्या बन जाएगा, नी, यहाँ विसर्ग लगा देंगे और कलंक अलग हो जाएगा, सॉरी कलंक, है ना। तो देखना आपने कैसे विसर्ग बदल जाएगा, निष्कलंक या दुष्कर, इस तरह से शब्द बनने हैं। अगली कंडीशन क्या कहती है, देखिए विसर्ग से पहले ए हो, ये तो पढ़ा दिया शायद, अंतराल बाद में भिन्न स्वर विसर्ग स्थान पर से बन जाएगा। हाँ द्वार पढ़िए, देखिए विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के साथ क्या लग जाएगा, तय, थे के मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, से बन जाएगा। जैसे कि अंतस्थल, ये शब्द कैसा था, अंत, और स्थल, स्थल। अब एक बार कंडीशन पढ़िए, आपको अब समझ में आएगा। विसर्ग के पहले ए, क्या है यहाँ पे ए आया ना, तय में से ए ही तो बचेगा, ए या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर से में से को विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के साथ तय थे देखिए मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर से बन जाएगा। तो यहाँ से आपका विसर्ग आ रहा था इनके बीच में, तो इसका लोप होने पर आपका पूरा शब्द जो बनेगा अंतस्थल ये बन जाएगा, यानी कि आधा से बन जाएगा उसके स्थान पर। इसी तरह से विसर्ग के साथ से के मेल पर विसर्ग के स्थान पर से बन जाता है, ये हो गया। निसंदेह, निसंदेह कैसे लिखते हैं, नी और संदेह, संदेह है ना। तो ये जब क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा विसर्ग का और यहाँ पे आधा से आ जाएगा, है ना। और दुस्शासन, इसी तरह से दुस्शासन, आप इस तरह से दुशासन करेंगे, दु और शासन, दुसाहस, सॉरी दुसाहस, और जब विसर्ग का लोप हो जाएगा तो आधा से आ जाएगा और पूरा शब्द बन जाएगा दुसाहस। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ का स्वर हो तो विसर्ग के बाद र हो तथा संधि होने पर विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, साथ ही ई उ की मात्रा बचेगी। जैसे नीरस, देखिए नी और रस, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूरा शब्द आपका नीरस बन जाएगा। आगे पढ़िए, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ए के घेड़ है न में सरोज अधोभाग तो बन जाएगा। जैसे कि अध, अध अलग था और भाग अलग था, और ये कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका कि जब भी विसर्ग आएगा तो वो किस में जाएगा, क्योंकि यहाँ ए आ रहा है और यहाँ भे आ रहा, कोई अन्न आ रहा है तो वो ओ में बदल जाता है, तो शब्द इसलिए क्या बन जाएगा, अधोभाग। विसर्ग किस में बदल गया, ओ में, और शब्द बन जाएगा अधोभाग। आगे पढ़िए। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने समझ लिया कि व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग भी क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।